नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा सरकार की क्लास लगाएगा अब सुप्रीम कोर्ट। सरकार पर होगी सख्त कार्रवाई। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगा दी है, वो भी दो जगह। दो मामलों में भाजपा की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चल गया है। जी हां दोस्तों, जिस बुलडोजर की तबाही की भाजपा सरकार न्याय बताती है, उसी बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सुनाया है कि कान से धुआं निकल जाए। साथ ही फैसला भी बहुत शानदार सुनाया है, जिसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने कतई नहीं की होगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद भी बुलडोजर की तबाही ने रुकने का कहीं नाम नहीं लिया। वो आज तक बरकरार है और इससे पीड़ित कितने लोग अभी तक कोर्ट में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तो इसका हाहाकार यूपी में मचा। इसके बाद आज की ताजा मामला नागपुर का है, जहां दंगे के आरोपी फहीम खान के घर पर नोटिस देने के 24 घंटे के अंदर ही बुलडोजर की कार्रवाई कर दी गई, जबकि घर फहीम खान का है भी नहीं, उनकी मां या पत्नी के नाम पर घर है। 24 घंटे तक भी ठीक से इंतजार नहीं किया गया दोस्तों, और तड़के सुबह 3 बुलडोजरों ने पूरे मकान को ध्वस्त कर दिया। लेकिन अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट आग बबूला हो गया है और उसने एक से बढ़कर एक टिप्पणी करी और फैसले सुनाए हैं। तो चलिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। भाजपा सरकार या फिर कहें एनडीए सरकार को 2 राज्यों से फटकार मिली है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। पहला तो उत्तर प्रदेश और दूसरा नागपुर। दोनों जगह की सुनवाई और फैसले ने बेशक बीजेपी की नींद उड़ा दी होगी, लेकिन सरकार भी काफी चालाकी करती है, और वो ये कि वो एक ऐसे कामों को बहुत जल्दी एग्जीक्यूट करवा देती है, कभी रातों रात तो कभी बिल्कुल सुबह। बाद में फैसला जो भी आए, लेकिन घर तो तब तक टूट चुका होता है। इस सब के बावजूद दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अब पूर्ण निर्माण का फैसला सुना दिया है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि जितने भी घर सरकार ने गिराए हैं वो दोबारा बनाए जाएंगे। जी हां दोस्तों, देखिए एबीपी न्यूज की खबर है, जिसमें यूपी वाले बुलडोजर मामले का जिक्र है। क्या लिखा है देखिए, अंतरात्मा हिल गई, बर्दाश्त नहीं कर सकते। यूपी में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की योगी सरकार को फटकार। तो ऐसी टिप्पणी करी है सुप्रीम कोर्ट ने। सरकार की मनमानी हरकतों से अब सुप्रीम कोर्ट भी परेशान हो चुका है, उसके बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। देखिए खबर में आगे लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बुलडोजर एक्शन के लिए फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसी कार्रवाई करने से पहले पीड़ितों को पर्याप्त समय देना चाहिए था। इस घटना ने अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दिया। अदालत ने पीड़ितों को राहत देते हुए घरों को फिर से बनाने की सशर्त अनुमति दी। यह मामला प्रयागराज का है, जहां साल 2021 में एक वकील, एक प्रोफेसर और एक अन्य घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया था। दोस्तों, आपको याद होगा कि तीनों लोगों के घर, जिसमें वकील जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद फातमी और अन्य कुछ लोगों से जुड़ा हुआ है। हमने आपको इस मामले पर खबर भी तब साझा करी थी, और इन तमाम लोगों का घर इसलिए टूटा क्योंकि राज्य सरकार ने उनकी जमीन को गैंगस्टर अतीक अहमद से जोड़ दिया था। जी हां, बस इसी शक के आधार पर सभी के घरों को तोड़ दिया गया। और जब आप पीड़ितों की आप बीती सुनेंगे तो आपको भी समझ आएगा पूरा मामला। साथ ही दुख भी बहुत होगा कि कैसे सरकार ने एक इकलौते घर को तोड़ डाला, वो भी नोटिस जारी करने के अगले ही दिन उनके घर को तोड़ दिया गया। बुलडोजर इतने कम वक्त में चला दिया गया कि अलग से इस पर कुछ कार्रवाई करने की, चुनौती देने की पीड़ितों को मौका ही नहीं मिला, समय ही नहीं मिला। और दोस्तों, इसी चालाकी की मैं बात कर रही थी आपसे, जो ये सरकारें दिखाती हैं और उनके अधिकारी दिखाते हैं। मतलब आज शाम में नोटिस दिया, अगले ही दिन सुबह अपने साजो सामान लेकर पहुंच गए। तो आप ही बताइए, रात में तो कोर्ट खुला नहीं होता और सुबह खुलता है, तो इससे पहले कि आदमी जाए, इनका बुलडोजर घर पर पहुंच जाता है, सब कुछ तोड़ताड़ कर देता है। अब देखिए इस पर जस्टिस अभय ओका और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने की बेंच ने क्या कहा है। बेंच ने कहा, नोटिस के 24 घंटे के अंदर जिस तरह से ये काम किया गया, उसने अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। कोर्ट ने पीड़ितों को अपने खर्च पर घर बनाने की सशर्त अनुमति दी है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें एक हलफनामा देना होगा कि वो समय पर अपील करेंगे, जमीन पर कोई दावा नहीं करेंगे और किसी तीसरे पक्ष को शामिल नहीं करेंगे। कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा, हम इन तथ्यों को देखते हुए आदेश पारित करने जा रहे हैं। जिस तरह से पूरी प्रक्रिया की गई, अदालत ऐसी प्रक्रिया को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर हम एक मामले में बर्दाश्त करते हैं तो यह जारी ही रहेगा। तो यूपी के मामले में तो अंततः इंसाफ पीड़ितों को मिल गया। हालांकि इसमें भी दाव पेच है, लेकिन राहत की बात है कि अब उसी जमीन पर दोबारा घर बनाया जा सकता है।
इसके अलावा दोस्तों नागपुर मामले में भी कुछ ऐसा ही किया गया। फहीम खान के घर के साथ नोटिस देते ही अगले दिन ताबड़तोड़ पहुंच गए और घर गिरा दिया। लेकिन इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की क्लास लगा दी। देखिए खबर, नागपुर हिंसा के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर एचसी ने लगाई रोक, अब अगले महीने सुनवाई। खबर में आगे लिखा है, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने एक अहम फैसले में फहीम खान और यूसुफ शेख सहित याचिकाकर्ताओं की संपत्तियों के विध्वंस पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने दोष के बिना संपत्ति के मालिकों को सुनवाई का मौका दिए बिना की गई विध्वंस कार्रवाई पर चिंता जाहिर की। फहीम खान की संपत्ति पहले ही बगैर सुनवाई के तोड़ी जा चुकी थी, जो कि अदालत के आदेश से ठीक पहले हुआ है। तो सुना आपने दोस्तों, अदालत ने अब रोक लगाई है, जिसका फायदा अन्य याचिकाकर्ताओं को जरूर हुआ है, जैसे यूसुफ शेख। आपको बता दें कि फहीम खान के घर के बाद यूसुफ शेख के घर का ही नंबर था, उसी के घर को तोड़ने की पूरी तैयारी थी और ऐसा करने की शुरुआत भी कर दी गई थी। लेकिन उससे पहले कोर्ट ने आदेश पारी कर दिया, विध्वंस पर रोक लगा दी। हालांकि फहीम खान का घर तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, 2 मंजिला मकान था वो पूरा टूट गया। दोस्तों, जिस चालाकी और बदले की भावना के चलते ये सब कुछ किया गया वो काफी चौंकाने वाला है। पूरे मामले पर यूसुफ शेख ने कहा कि ये घर हमारे पास 1970 से है और मैं दंगे में शामिल नहीं था। दूसरी बात, नगर निगम के अधिकारियों ने यूसुफ शेख से तमाम दस्तावेज दर्ज करने के लिए कहा था और चालाकी से छुट्टी के दिन ही ऐसा करने को कह दिया था। और जब ये सभी दस्तावेज को लेकर दफ्तर गए तब उन्हें लेने से मना कर दिया, ये कहकर कि हमारी तो छुट्टी है। और दूसरी तरफ से विध्वंस का आदेश जारी कर दिया, नोटिस जारी कर दिया। तो इस तरह से बिना किसी सुनवाई के फहीम खान और यूसुफ शेख के घर को तोड़ा गया, जिस पर अब अदालत ने सरकार और नगर पालिका के अधिकारियों को जबरदस्त फटकार लगाई है और जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही दोस्तों, मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। इस फैसले के बाद अब शहर में भी काफी हलचल मच गई है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन के कदम पर सवाल उठ रहे हैं और उठने भी चाहिए। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।